Good morning, my dear student. Now we continue with our previous lesson number 2, shapes and angles. Now in this video we learn about the different kinds of angles which are observed in our uh, environment or in our daily routine. Now here is the again one conversation. My angle dance show the way. Just look at the first picture. When I see flower from making honey, I want to tell other bees to show them the way. I start dancing. My dance shows the angle between the sun and the flower. Here is the one जिसे हम लोग कह सकते कि एक डायलॉग है हनी बी का. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक फ्लावर को वो हनी के लिए वो सर्च कर रही है, एक हनी बी, एंड उसके फ्रेंड्स को उसको अगर बुलाना है तो वो उसका एक है कि वो डांस करके उसको इनवाइट उनको वे शो कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको आना है. तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे जस्ट लुक एट द सन का और हनी बी का जो है हनी कोम के साथ जो उसका डांस का जो उन्होंने एंगल दिया है वहाँ पे हम लोगों को एंगल सर्च करने. यहाँ पे ना अलग अलग छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स है, कुछ स्टोरीज है या कुछ डायलॉग्स है ऑन दैट. उनसे हम लोगों को जो मेन कंसेप्ट है एंगल्स का वो यहाँ पे हम लोगों को लर्न करना है. हियर इज़ वन अगेन एक्टिविटी आर देयर. Collect some leaf. We have to collect the leaves from the garden and we have to color on that particular leaf and just print out on a blank white paper and just look at the यहाँ पे green and red color के जो print out है leaves के उनके बीच में जो लाइन्स है वहाँ पे हम लोगों को एंगल्स ढूंढने हैं. वी हैव टू फाइंड आउट इज़ द राइट एंगल और इज़ द लेस दैन राइट एंगल और इज़ द मोर दैन राइट एंगल. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को सर्च करनी है. वन अनदर एग्जाम्पल इज आई एम अ वुड पिकर. यहाँ पे वुड पिकर का यहाँ पे एक डायलॉग है कि आई एम अ वुड पिकर, माई बिक इज़ शार्प बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड. वी नो दैट कि वुड पिकर के जो वुड का कट करने के लिए या वुड को स्टिक आउट करने के लिए वहाँ पे उसकी जो बीक होती है वो बहुत शार्प होती है. तो जस्ट यहाँ पे उसके बीक में हम लोगों को एंगल फाइंड आउट करना है. लुक एट द बर्ड, इट्स बीक हैज़ एन एंगल लेस दैन अ राइट एंगल. जस्ट लुक एट प्रॉपरली कि एवरी जो अलग अलग बर्ड्स है उनका जो बीक है तो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को वहाँ पे अलग अलग एंगल्स फाइंड आउट करने को मिलेंगे कि सारे मोस्ट ऑफ लेस दैन 90 डिग्री ही होते हैं. तो इट्स अ लेस दैन राइट एंगल ही है. नाउ एंगल्स इन नेम. यहाँ पे एंगल्स इन नेम में जो है जो खुद देखिए यहाँ पे एक स्पेलिंग है सुखमन करके. जस्ट लुक एट द सुखमन स्पेलिंग. और यहाँ पे हम लोगों को जो एंगल्स बने हुए हैं ना वो फाइंड आउट करने कि जैसे कि अभी एस है, यू है, के है, एच है, एम है, ए है एंड एन है. तो यहाँ पे जो ब्लू एंगल्स रिप्रेजेंट किए गए हैं वो फाइंड आउट करने कि वो एग्जैक्टली क्या है, राइट एंगल है, लेस दैन राइट एंगल है या फिर मोर दैन राइट एंगल है. तो यहाँ पे सारे एंगल्स हम लोगों को फाइंड आउट करने. जस्ट लुक एट द फर्स्ट. तो यहाँ पे दिया गया है इन माई नेम. इट मीन्स सुखमैन के नेम में 11 राइट एंगल्स है एंड देयर आर ऑल्सो 10 एंगल्स विच आर लेस दैन अ राइट एंगल. जस्ट लुक एट द नेम. वी हैव टू फाइंड आउट द 11 राइट एंगल्स. हियर इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10. नाउ यहाँ पे 10 एग्जैक्टली दिख रहे हैं बट जो 11 है वो एम को अगर हम लोग थोड़ा सा स्लांटिंग करके देखेंगे तो ये वाला जो है वो राइट एंगल आता है. तो टोटल 11 ये है राइट एंगल्स. एंड हाउ मेनी लेस दैन राइट एंगल्स? देयर आर 10 एंगल्स. वेयर आर देयर? हियर इज द 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सॉरी, जो 10 एंगल्स है जो लेस दैन राइट एंगल है उनमें से अगर ढूंढना है तो जस्ट लुक एट द ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये एन में आएगा. सॉरी, यहाँ पे एन में आता है 9
एंड 10, यहाँ पे 9 एंड 10 आएंगे, क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है दो, वो मोर देन राइट एंगल है, तो ये दो वहाँ पे काउंट नहीं होंगे। तो ऐसे ही हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट द एंगल्स, तो वो बॉक्स में हम लोगों को फाइंड आउट करना है। हियर इज़ वन मोर एक एक्टिविटी है, पुट 10 मैथ्स मैजिक बुक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एंड कीप वन बुक स्लांटिंग टू मेक अ स्लाइड। लुक एट दिस टेक्स्ट बुक, कि स्लाइड्स में हम लोगों को यहाँ पे बनाना है। एंड सेकेंड वन इज़ नाउ डू दिस विथ 6 बुक्स, अभी 6 बुक के साथ करना है। रोल अ बॉल फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर, विच स्लाइड हैज़ द स्मॉलर एंगल। ये बुक्स का आपको इजीली समझ में नहीं आएगा, जस्ट लुक एट द स्लाइड्स, दीज आर 2 स्लाइड्स इन द पार्क। आप तो फैमिलियर हो ही स्लाइड्स के साथ, आप भी पार्क में जाते हो तो आपने भी देखा होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्लाइड्स हैज़ द लार्ज एंगल। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब भी आप ये स्लाइड्स का यूज़ करते हो, स्लाइड्स के साथ आप प्ले करते हो, तो आपको ये पता ही होगा कि कौन सी स्लाइड्स का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है। तो उसमें एंगल्स यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करने की, जस्ट लुक एट द फर्स्ट वन इज़ द, कि ये जो स्लाइड है इसका जो ये एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे, एंड दिस वन, तो जो एंगल है वो स्मॉल, जो छोटी वाली स्लाइड है उसमें स्मॉल एंगल आता है, एंड थोड़ा उससे ज़्यादा एंगल बिग वाले स्लाइड में आता है। तो ये एक स्लाइड का जैसे एंगल क्रिएट करना है वो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। नाउ चेंजिंग शेप्स, जो शेप्स हम लोग चेंज करते हैं, okay, here are the one another activity, changing shape. Just look at things you need. We require here matchsticks, piece of rubber tube which is used in cycle valves. आपने साइकिल यूज़ करते हो आप, तो उसमें वॉल्व्स में देखना है ऐसे छोटा छोटा रबर का एक ट्यूब होता है, उसके स्मॉल पीसेस करने हैं, बिकॉज वी हैव टू यूज़ द पीसेस टू जॉइनिंग द मैचस्टिक्स। नाउ जस्ट लुक एट द instructions and figures. Clean the black end of the matchsticks. ओके, जो फॉस्फरस जो लगा हुआ होता है ना, ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है मैचस्टिक्स को, तो वो क्लीन कर देना है, बिकॉज उसको पूरा प्लेन बनाना है स्टिक को, मैचस्टिक्स को। एंड कट स्मॉल पीसेस ऑफ द ट्यूब अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। लुक एट द सेकेंड इमेज एंड पुश 2 मैचस्टिक्स इनटू ईच एंड ऑफ ट्यूब पीस। अब जो ट्यूब होगा उसके दोनों एंड में एक एक मैचस्टिक्स को ऐड करना है। लुक एट द थर्ड वन पिक्स एंड ऐड मोर मैचस्टिक्स टू फॉर्म अ ट्रायंगल। ऐसे हम लोगों को मैचस्टिक्स से अलग अलग एंगल्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब। नाउ मेक दिस 4, 5, 6 साइड शेप्स बाय यूजिंग ट्यूब पीस एंड मैचस्टिक्स। द फर्स्ट वन इज द स्क्वायर, सेकेंड वन इज द पेंटागन एंड द थर्ड one is the hexagon. Find out how many angles are there in each of these shapes and mark them. Now push each shape downward with the tip of your finger. Does the angle change them when push them to by the fingers? ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। पहले मैं एक शेप्स का आपको नेम बता देती हूँ कि जस्ट ये आपको एक्टिविटी करके देखनी है कि चेंज इन एंगल्स यस और नो हम लोगों को करना है। कि ऐसे शेप्स बनाए हम लोगों ने, तो 1 फिंगर से हम लोगों को उसको प्रेस करना है, पुश करना है, एंड जैसे ही हम लोग उसको पुश करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है कि नहीं, ये हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये शेप जो होते हैं ना वो क्यों चेंज होते हैं, बिकॉज उनके एंगल्स के हिसाब से वो चेंज होते हैं। जैसे आप पुश करोगे तो उसके एंगल्स में डिफरेंस आएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को वही टिक करना है कि कौन से शेप्स में एंगल्स चेंज होते हैं और नहीं होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द हेक्सागन, सेकेंड वन इज़ द पेंटागन, फोर्थ वन इज स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज ट्रायंगल। अब यही एक्टिविटी जो थी उसका मेन जो कंसेप्ट था वो आगे है विद इन शेप्स एंड टॉवर। अब जो लुक एट फॉर ट्रायंगल्स इन द पिक्चर्स बिलो। अब यहाँ पे अलग अलग पिक्चर्स दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रायंगल्स।
द फर्स्ट वन इज़ द, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन हुआ है जो कि ट्रायंगल से क्रिएट हुआ है। द सेकेंड वन इज़ द ब्रिज है, कि जो ब्रिज का जो डिज़ाइन है वो ट्रायंगल्स के यूज़ करके बनाया गया है। एंड द थर्ड वन इज़ द इलेक्ट्रिक पोल, जो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाए जाते हैं बड़े बड़े। आपने ऑन द ट्रैवलिंग, जब आपने ट्रैवलिंग में देखा होगा कि ऐसे बड़े बड़े ट्रायंगल्स, ऐसे ट्रायंगुलर पिलर्स जो होते हैं वो यहाँ पे बनाए जाते हैं, टावर्स जो होते हैं वो। एंड हियर आर द क्वेश्चन, हियर आर द वन एक्टिविटी अगेन। From the activity changing shapes, can you guess why triangles are used in these towers, bridge, etc. अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको, क्योंकि ये आपको करना था। ये एक्टिविटी जो थी प्रीवियस वाली, इसमें जब भी आप कुछ शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे ना, तो हेक्सागन, पेंटागन एंड स्क्वायर, इन सब में शेप्स चेंज होते हैं एक्सेप्ट ट्रायंगल। बिकॉज ट्रायंगल में उसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप में, आप जैसे ही फर्स्ट टिप उसका प्रेस करोगे तो वो फोर्सफुली पुश होगा, बट शेप एज इट इज़ रहेगा उसका। ट्रायंगल के 3 ही एंगल्स आपको शो करेगा। अब यही एक्टिविटी आपको शो करवाने के लिए उन्होंने यहाँ पे ये अगेन पिक्चर्स दिए हैं कि लुक अराउंड एंड फाइंड मोर प्लेसेस वेयर ट्रायंगल्स आर यूज्ड। ये ट्रायंगल्स यूज़ किस लिए करते हैं इन चीज़ों में? बिकॉज ये जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके जो एंगल्स है वो यहाँ पे चेंज नहीं होते हैं। अगर इन बिल्डिंग्स में या इन टावर्स में या ब्रिजेस में अगर हम लोग सर्कल लगा देते या सर्कुलर कुछ इमेज बनाते, सर्कुलर अगर कुछ चीज़ें बनाते या स्क्वायर में बजाते, तो ईजिली जब भी उस पर कुछ प्रेशर आता है या फिर उन पर कुछ बर्डन आता होगा तो वो ईजिली सप्रेस होके या फिर प्रेशर उस पर आते ही वो प्रेस हो जाएंगे और उनका शेप चेंज होगा और वो डिस्ट्रॉय होंगे या फिर कोलाइड्स हो जाएंगे। Because of that reason they use the triangular shape or they make the shapes within the triangles. Now here angle and time, यहाँ पे angle and time पे हम लोगों को यहाँ पे again zenith है और conversation है। Zenith, your watch does not have a digits, how do you read time? अब यहाँ पे देखो कि ये डिजिटल ऐसे वॉच जो होती है ना, बहुत से लोगों के पास होती भी है कि जिसमें जो टाइमिंग के जो नंबर्स होते हैं ना, तो वो नंबर्स नहीं होते, सिर्फ वो मिनट हैंड एंड आवर हैंड ही होते हैं। आई जस्ट सी द एंगल, सी व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल्स आई नो इट्स अ 9 o'clock। जैसे हम लोगों को टाइमिंग पता चल ही जाता है, जैसे अगर भले ही वो नंबर्स ना भी रहे ना, तो हम लोगों को भी रियलाइज़ कि व्हाट इज़ द एग्जैक्टली टाइम। तो देयर आर many times in a day when the hands of clock make a right angle. Now you draw some more. Just look at this. These are the clocks, different kinds की clocks है, and we have to make a minute hand and hour hand which are making a exactly right angle. दिन में कितने बहुत से ऐसे आवर होते हैं कि जिसमें जब भी वो बजते हैं तो वो राइट एंगल क्रिएट होता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे है राइट, व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड एट दिस टाइम, ऑल्सो राइट टाइम। जस्ट लुक एट दिस, हियर आर 7:25, द टाइम इज 7:25 एंड व्हाट इज द एंगल? इट्स अ लेस देन राइट एंगल। द सेकेंड वन इज द 8:15 और 20 के बीच में है, बट एंगल उसका अगर देखें हम लोगों तो वो मोर देन राइट एंगल है। तो ऐसे यहाँ पे एंगल हम लोगों को सर्च करने हैं। द सेकेंड थिंग इज ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक अ एंगल विच इज़ लेस देन अ राइट एंगल। अब यहाँ पे हम लोगों को लेस देन राइट एंगल बनाना है एंड यहाँ पे अगेन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने राइट एंगल का बनाया था। हियर आर द मैस्टिक्स का जो था ना पजल, उसके यहाँ पे आंसर्स है ना। डिग्री क्लॉक, कैरम बोर्ड, वैकेशन में अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत यूज़ किया होगा नहीं कैरम का। जब क्वीन निकालनी होती ना, उसमें उस टाइम पे ज़्यादा हम लोग ये देखते हैं कि जब क्वीन या फिर कोई भी ऐसी मतलब उसका ये होता है, वो निकालने के लिए जब हम लोग निकालते हैं ना, तब ये रिवर्स वाला एक शॉट होता है, वो बहुत से लोगों को नहीं आता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें वो एक्सपर्ट होते हैं कि रिवर्स शॉट में वो अपनी जो जिसे हम लोग कहते हैं क्वीन या फिर कोई भी वाइट एंड रेड जो उनकी क्या कहेंगे हम लोग उसको, जो होता है यूज़ करने के लिए, जो हम लोग गोटियाँ यूज़ करते हैं उसमें,
तो वो हम लोगों को निकालने के लिए रिवर्स शॉट की ज़रूरत होती है। तो ये रिवर्स शॉट का कंसेप्ट यहाँ पे है कि जो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे डॉटेड दिए गए हैं A, B एंड C, तो कौन से एंगल पे स्ट्राइकर हम लोग अगर प्रेस करेंगे सामने का जो बोर्ड का जो बैरियर होता है उस पर जैसे ही हम लोग हिट करते हैं ना तो रिवर्स आता है। तो कौन से एंगल से हम लोग अगर उसको हिट करेंगे तो वो रिवर्स आता है कि जिससे हम लोग क्वीन रिमूव कर सके या क्वीन को निकाल सके। तो ये एक यहाँ पे अगेन एक्टिविटी है जो कि रिगार्डिंग डिग्री है। एंड वन मोर इज एक्टिविटी फॉर यू, मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। डिग्री क्लॉक जैसे हम लोगों का जो क्लॉक होता है ना वैसे ही, सिर्फ नंबर्स की यहाँ जगह पे यहाँ पे क्या होंगे, डिग्रीज होंगे। जस्ट कट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर, आप कार्ड शीट पेपर भी ले सकते हो या फिर कोई भी चीज़ का बना सकते हैं। फोल्ड इट इनटू अ हाफ, उसको हाफ में करेंगे तो वो हाफ सर्कल आएंगे। देन अगेन फोल्ड इन वंस अगेन इनटू अ क्वार्टर, अगेन उसको क्वार्टर में आएगा। एंड अगेन फोल्ड इट वंस मोर, तो वो क्या होगा, पूरे उसमें एंगल्स वहाँ पे शो करेंगे। ओपन द पेपर, जस्ट लुक एट दिस, तो यहाँ पे सारे लाइंस एंगल्स में बनाई गई है। नाउ मार्क 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री एज शोन। यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है वैसे ही। अब जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे पूरा वो जो डिग्रीज का उन्होंने क्लॉक बनाया है। अब यहाँ पे देखो, पेस्ट इट ऑन अ वन ओल्ड कार्ड, ओल्ड कार्ड पे ये पेस्ट करना है। एंड मेक द रेड हैंड विथ अ थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विथ अ ड्राइंग पिन एंड दैट इट्स फ्री टू मूव, मतलब इजीली वो मूव हो सकेगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने वो टेस्टर किया था ना, एंगल टेस्टर, वैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करना है। एंड यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स, डैश इज़ द मेजर ऑफ द राइट एंगल। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको फाइंड आउट करने के लिए। वी नो दैट कि 90 डिग्री इज कॉल्ड एज राइट एंगल। नाउ जस्ट लुक एट द फर्स्ट, हाफ ऑफ राइट एंगल, इट मीन्स हाफ क्या होगा, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का हाफ क्या हुआ, जस्ट लुक एट दिस, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इट्स अ 45। तो हाफ ऑफ राइट एंगल क्या हुआ आपका, 45। ओके, नाउ 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, आप लोग ये ऐसे भी कर सकते हैं, 1/3 ऑफ राइट एंगल, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, इट मीन्स 30 डिग्री। तो आपका आंसर आया 1/3 ऑफ 90 डिग्री क्या हुआ, 30 डिग्री। 30 डिग्री ये डिग्री का सिंबल होता है यहाँ पे जो गोल बनाते हैं वो। ओके, नाउ 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल्स, 2 टाइम्स मीन्स 90 मल्टीप्लाई बाय 2, इट मीन्स 180 डिग्री। योर आंसर इज 180 डिग्री। ना एंगल्स इन अ पेपर एरोप्लेन, यहाँ पे अगेन ये एरोप्लेन का एक्टिविटी जो कि हम लोगों को पता ही है, हम लोग घर पे ऐसे एरोप्लेन बनाते ही हैं। नाउ एंगल्स विथ योगा, एंगल्स विथ योगा है यहाँ पे कि रहमत इज़ डूइंग योगा, दीज आर द पिक्चर्स, डिफरेंट आसनाज ही डज एवरी डे, जो ऐसे अलग अलग आसन्स होते हैं। फिर हम लोग सूर्य नमस्कार भी ले सकते हैं या फिर कोई प्लैंक ले सकते हैं प्लैंकिंग में, या फिर जो भुजंगासन होता है, पश्चिमोत्तानासन होता है, ऐसे अलग अलग जो आसन्स होते हैं ना उसमें हम लोगों को एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज़ द डी गेम। डी गेम्स क्या है कि हम लोगों को जैसे एक गेम होता है, देखो 3-4 लोग मिलके खेलते हैं कि जैसे फ्रूट नेम होते हैं, सिटी के नेम होते हैं, जैसे हम लोग उसके पॉइंट्स स्कोर करते हैं ना, वैसे ही एक डी गेम है। वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल, कोई एक फ्रेंड ड्रॉ करेगा और दूसरे फ्रेंड्स उसको गेस करेंगे कि एग्जैक्टली कितने एंगल का उसने बनाया है, विदाउट मेजरिंग, बिना मेजर करके उसको सिर्फ गेस करना है कि वो 90 डिग्री का होगा या 30 डिग्री का या 45, व्हाटएवर। अगर उसका गेस राइट हुआ तो उसके स्कोर आपको काउंट करके लिखने हैं वहाँ पे, अगर वो रॉन्ग हुआ तो उसको 0 देना है। तो ये ऐसे एक डी करके गेम था।
तो ये था हम लोगों का लेसन नंबर 2, शेप्स एंड एंगल्स। इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस मटेरियल जो होगा वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी आपके साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।